हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए चैप्टर 1 रहेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। जैसा आपने समझा होगा क्लास 11th में हमने समझा था अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम किसी भी पर्सन की प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल एंट्रीज और लेजर बैलेंस बनाते थे। अब क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके बारे में हम सारी अकाउंटिंग करेंगे, किस तरह से उनके अकाउंट्स बनते हैं, कैसे पार्टनर्स होते हैं, क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो अकाउंटिंग में हमारे पास 3 बुक्स है क्लास 12 की। पहले आप समझिए बुक्स कौन कौन से हम रीड करने वाले हैं। जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट रहेगा। यहाँ पे 3 बुक है। पहली तो पार्टनरशिप आपको रीड करनी है। सेकंड आपको शेयर्स रीड करने पड़ेंगे, सेकंड बुक आपकी जो शेयर्स के लिए होगी। थर्ड आपको रेशियो एंड कैश फ्लो भी रीड करना है। ठीक, तो ये तीनों बुक आपकी क्लास 12 का सिलेबस रहेगा। इसमें हम फर्स्ट बुक लेने वाले हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं, पार्टनरशिप में हम क्या करने वाले। तो पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, एग्जांपल ये समझता हूँ। जैसे मान लो आपके 2-3 दोस्त हैं, वो कभी आपको रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, आप कुछ काम करते हैं। तो काम क्या करते हैं, चल एक दुकान खोलेंगे। तो 3 दोस्त मिलते हैं और एक चाय की दुकान खोल देते हैं। तो दोस्त ने दुकान खोली, बोला ठीक है 10-10 हज़ार रुपये लगाएंगे और एक दुकान चलाएंगे। ठीक है, और प्रॉफिट को बांट लेंगे इक्वल इक्वल। तो ये क्या बन गई, ये बन गई पार्टनरशिप। ठीक, तो इसी पार्टनरशिप के बारे में हमारी बुक्स में लिखा गया डेफिनेशन, जिसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, क्या है पार्टनरशिप, रिलेशन है किसमें, 2 to 50 पर्सन्स में। ठीक है, क्या है, रिलेशंस है, जहाँ पे हमारे लॉ ने बोला है 2 से लेके 50 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में। और कौन से लॉ ने बोला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपका एक्ट है। तो इस एक्ट ने कहा है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या बोल रहे हैं कि पर्सन जो है वो एग्री होंगे, किस लिए एग्री होंगे, टू शेयर। मेन पॉइंट है शेयर, शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो वो क्या है, जॉब है। आपको जॉब नहीं कर रहे, आप एक पार्टनर है तो आपको रिस्क भी लेना होगा, प्रॉफिट भी लेना होगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट और लॉस, किसी भी बिजनेस का। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल। किसी भी लीगल बिजनेस का आपको प्रॉफिट शेयर करना है। आप प्रॉफिट शेयर किया तो काम भी करना पड़ेगा। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैरी होना चाहिए बाय ऑल, मतलब सब लोग चलाएंगे उस बिजनेस को, और कोई भी एक चलाए तब भी चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग चलाएं। एनी ऑफ देम। तो ये तो डेफिनेशन है जो हमारा एक्ट ने बोला है। क्या बोला है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम कर रहे हैं। और वो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, कितने लोग मिलने चाहिए, 2 लोग, मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। अगर एक ही है सिर्फ अकेला, क्या वो पार्टनरशिप कर सकता है, नहीं। तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। 50 किसने बोला है, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि भाई सिर्फ 50 ही अलाउड है। कौन सा एक्ट, 2013। ठीक, 50 होने चाहिए। अब जो पर्सन है वो क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, मतलब कि उनके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। अब समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो भाई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं, पेपर्स बनाते हैं,
या आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई लोन भी लेते हो, तो क्या होता है, एग्रीमेंट एक साइन करना होता है। सेम पार्टनरशिप में भी होता है, आपको एक एग्रीमेंट करना रहता है, जो दो तरह का हो सकता है। या तो वो क्या होगा, रिटर्न होगा, मतलब लिखित में होगा, या क्या होगा, वो ओरल होगा। ओरल मतलब क्या, आपने बोला, सामने ने सुन लिया और समझ गया कि हाँ ठीक है ऐसे करेंगे। तो दोनों ही केस को एग्रीमेंट बोल सकते हैं, बट रिटर्न वाले को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट रिटर्न में है तो उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। ओरल है तो क्या बोलेंगे, तो आपका ओरल ही है वो, उसको तो हम मान्यता नहीं देते हैं। बट क्या एग्रीमेंट मैंडेटरी है, तो नहीं, नॉट मैंडेटरी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एग्रीमेंट बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है, उसके पीछे हमारे पास ऑलरेडी एक्ट बनाया गया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व कर लेंगे। अब समझते हैं कि एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें आपका सबका नाम, बिजनेस का नाम, लोकेशन, और कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपका कंडीशन है, क्या प्रॉफिट रेट रहेगा, क्या इंटरेस्ट रेशियो रहेगा, मतलब A to Z आपका बिजनेस स्टार्ट से लेकर के एंड तक सब कुछ लिखा हुआ होता है इस पार्टनरशिप डीड में, जो ऑलमोस्ट 50 से 100 पेज की कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर ही आपकी पूरी पार्टनरशिप बिजनेस होता है। आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए प्रोविजंस हमें मिले हैं। प्रोविजंस फॉर डीड, वो क्या है, फर्स्ट, प्रॉफिट और लॉसेस के केस में मान लो दो पार्टनर है ए बी, तो ए पार्टनर और बी पार्टनर ने क्या किया, मिलके पैसा इन्वेस्ट किया 5-5 लाख रुपए और स्टार्ट किया बिजनेस। और उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो अब वो पार्टनर बोलता है ए कि मैंने पार्टनरशिप में बहुत काम किया है, मुझे अब उसका प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बोले तो 60% कह रहा है मुझे मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट के केस में अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल इक्वल, मतलब 50-50 या आधा आधा ही बटेगा। क्या होगा, इक्वली बटेगा। ठीक, अब अगर वो कहता है ठीक है प्रॉफिट मत दो मुझे, मुझे सैलरी दो, कौन बोल रहा है, ए, क्योंकि उसने 5 लाख तो इन्वेस्ट किए, प्लस 18 घंटे वो काम करता है उसी बिजनेस के अंदर, बट डीड नहीं बनाई दोनों ने मिलके। अब वो कह रहा है मुझे सैलरी दे दो कम से कम, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला कोई बात नहीं, सैलरी दो मुझे 20,000 महीने की। तो अगर डीड नहीं बनेगी तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी। चल सैलरी नहीं मिलेगी कोई नहीं, वो कहता ठीक है मुझे कमीशन दे दो मेरे सेल्स पे, मैं तो भाई पूरा दिन बैठ के क्या करता हूँ, सामान बेचता हूँ, सेल्स करता हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तो मुझे क्या मिलेगा, कमीशन दे दो। तो वो कमीशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है कमीशन नहीं मिलेगा। अब वो कह रहा है चल ठीक है छोड़, मेरे को मैंने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है ना, मुझे इस पे इंटरेस्ट तो दिला दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बट उसने डीड नहीं की तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, बड़ी परेशानी है। क्या मिलेगा उसको, उसको क्या मिलना चाहिए, वो कहता है चल ठीक है कुछ मत दो मुझे, मैं उसको 5 लाख को मैं लोन बोल देता हूँ, तो मेरे से 5 लाख का
लोन ले रखे हो तो मुझे उस पर इंटरेस्ट दिलाओ 20% साल का, तो 20 भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एज पर लॉ 6% पर एनम तो अलाउड है, बस ये मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ थी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी हो वो अलाउड ही नहीं है। क्लियर है? सिर्फ दो चीज़ मिलती है अगर डीड नहीं बनाया तो, प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम। आई होप यहाँ समझ में आया आपको। ठीक है, आगे चले। चलो आगे देखते हैं एक छोटी सी चीज़ कि पार्टनरशिप में जो पर्सन है वो कौन होने चाहिए। कुछ कंडीशन है इसके लिए कि कोई भी इंसान क्या पार्टनर बन सकता है? आंसर इज़ नो। पहली बात तो वो पर्सन 18+ होना ज़रूरी है। ठीक, दूसरा साउंड माइंड का होना ज़रूरी है। साउंड माइंड मतलब कि पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से सोचने सपने की शक्ति उस पर होनी चाहिए। थर्ड, जो वो पर्सन होगा उसके पास कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए, या फिर उसको कोई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी इन पर्सन, तभी वो इस किसी बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। ठीक है, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाली वीडियोस में इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।